हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राशर। तो आज के करंट अफेयर्स जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखेंगे आज के कुछ मुख्य हेडलाइंस। अमेरिका भारत के लिए विदेशी प्रेषण का शीर्ष स्रोत बना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जिसमें सभी गोदियाँ पीपीपी मॉडल पर संचालित की जा रही हैं। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में वीएलटीडी से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ईआरएसएस से जोड़ने वाला पहला राज्य जो है वो बन गया है। नेक्स्ट है हमारे पास वेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट इज नकदी प्रवाह की खराब स्थिति के कारण आरबीआई ने 3 सहकारी बैंकों को बैंकिंग गतिविधि करने से प्रतिबंध कर दिया है। संसद राहुल शेवाले को शिवसेना का लोकसभा में नया नेता जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट वन इज 2 दिवसीय CII एक्सिम बैंक कॉनक्लेव में 17 देशों के 40 लीडर जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक संशोधित नियामकीय रूपरेखा जो है वो जारी की है। सितंबर में होने वाली समरकंद शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का नया सदस्य बनेगा। मनोज कुमार KBISC के नए अध्यक्ष बने हैं। सरकार ने संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में MSP पर समिति जो है वो बनाई है। नेक्स्ट है हमारे पास 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन में शुरू हुई। सेबी ने आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। स्वावलंबन सेमिनार के दौरान भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन वरुण का आवरण जो है वो किया गया है। जैसे कि शिवसेना के बारे में हमने अभी पढ़ा कि राहुल शेवाले जो है वो वहाँ पार्टी के नए नेता जो है वो शामिल की गए हैं। तो लोकसभा में शिवसेना में फूट से 19 में से 12 सांसद बागी खेमे में शामिल हुए हैं और राहुल शेवाले जो है सदन में पार्टी के नए नेता जो है वो नामित किए गए हैं। IAS अधिकारी आराधना जौहरी की पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी व्हील यानी टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन जो है वो किया गया है। 2021 में 1,63,370 लोगों ने त्यागी भारतीय नागरिकता। अमेरिका की शीर्ष पंसद सरकार छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना के तहत 28 जुलाई को 4 रुपये प्रति लीटर गौमूत्र जो है वो खरीदेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार किया है। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य व अन्य मुद्दों पर केंद्र ने पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति गठित की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है। भारतीय रुपये जो है 80 रुपये 0.0125 यानी 125 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है। ठीक है। RBI ने शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाकर 12% जो है वो कर दिया गया है। UGN में एथलेटिक विश्व चैंपियन कतर के मुताज ऐसा वर्शिम ने 2.37 मीटर में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। ठीक है। SC के पूर्व जज विनीत सरन BCCI के एथलेटिक्स ऑफिसर और लोकपाल जो है वो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद के रूप में इस्तीफा दिया है। तो वो किया है नरेंद्र बत्रा ने।
सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में बाजरा का उत्पादन और उसके खपत को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किन दो महाद्वीप में मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस पहल की शुरुआत की है। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस करा था, अफ्रीका और एशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये आशीष कुमार चौहान ने। नेक्स्ट इज नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो ये संबोधित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे बांग्लादेश में कितने दिवस की यात्रा पर हैं? कल भी हमने डिस्कस करा था, 3 दिवसीय यात्रा 18 से 20 जुलाई 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने निशानेबाजी विश्व कप स्कीट स्पर्धा में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है? तो माईराज अहमद खान ने ये जो है स्वर्ण पदक उसमें जीता है। हाल ही में जारी की गई एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में 52 देशों की सूची में किसको प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है? किसने प्रथम स्थान उसमें हासिल किया है? तो मेक्सिको ने इसमें प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में टॉप 3 देश कौन से रहे हैं? तो इसमें सबसे पहला, जैसे कि अब हमने जो है डिस्कस करा कि प्रथम स्थान जो है वो मैक्सिको को मिला है, सेकंड पे इंडोनेशिया है और थर्ड पे जो है वो ताइवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता गया है? तो ये जीता गया है नीदरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास 2022 का राष्ट्रपति चुनाव भारत में राष्ट्रपति को चुनने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कितनवां है ये? तो ये 15वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए 2022 का राष्ट्रपति चुनाव भारत में हो रहा है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है इलेक्टोरेट कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और सभी राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ दिल्ली और पौंडीचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के MD के रूप में किसे अनुशासित किया गया है? तो जी राजकिरण राय को अनुशासित किया गया है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB के नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में प्रबंध निदेशक के पद के लिए जी राजकिरण राय की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही खबरों में रहे मेराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि शूटिंग में इन्होंने जो था वो स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। तो 2 बार के ओलंपिक और भारत के सटीक निशानेबाज मेराज अहमद खान ने कोरिया के चांगवोन में ISSF विश्व कप के देश का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। भारत 5 स्वर्ण 5 रजत और 5 जो है रजत और 3 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की है? तो ये की है राजस्थान ने। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उमेश ललित ने राजस्थान में 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान देश की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया।